यसु अलमसीह के अलकादर नाम में आप सबों की सलामती हो। नाजरीन, आप सबसे पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद जो है वो बात करते हैं। नाज़रीन, फ़ख्र पाकिस्तान रेवरेंड डॉक्टर लियाकत एम कैसे साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वफाकी आइनी अदालत की तरफ से जो फ़ैसला किया गया है कम सिन बच्चियों के लिए, और उसमें बहुत ज़्यादा गम गुस्सा मसीहों में पाया जाता है। तो अभी हम उनके जो तासरात और ख़यालात हैं वो जानते हैं कि इस फ़ैसले पर वो क्या कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप इस फ़ैसले पर क्या कहेंगे? सलीम भाई, क्या इस पर कहा जाए। जी आजकल वाकई वफाकी आइनी अदालत ने वो बच्ची मारिया शाहबाज है, जी उम्र उसकी 12 साल कुछ महीने है, जी जो कि उसके बाप ने रिकॉर्ड के साथ जी शहबाज मसीह ने पेश की है। जी जी और जो भी अदालत ने फैसला दिया है उन्होंने अपने कानून के मुताबिक दिया है, जी और इसके बदले में मसीही कम्युनिटी का गम और गुस्सा, उनके सोशल मीडिया पर जो कमेंट्स भी आ रहे हैं, जी वो इस फैसले को कबूल नहीं करते। ये उनका हक है, वो जी ना करें। और हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। जी ख़ास तौर पर मारिया शहबाज की जो फैमिली है जी वो वाकई गमज़दा होंगे, और एक आम इंसान भी सोच सकता है जी कि 12 साल की लड़की जी वो क्या मजहब तब्दील करेगी, जी और वो शादी भी करने के लायक हो गई है। जी इसके पस पुश्त मुहरकात क्या हैं, वजूहात क्या हैं, जी वो हम तक नहीं पहुंची। जी हम इसको इस फैसले को कबूल नहीं करते। जी हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के मसीहों के साथ एक बार फिर ज्यादती हुई है। जी और इसके साथ साथ मैं मसीही कम्युनिटी को ये भी कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को संडे स्कूल में भेजें, जी वहाँ पर वो खुदावंद के कलाम की तालीम पाएं। जी उनको चर्चेस में लेकर जाएं, जी अपने बच्चों में मसीही माहौल पैदा करें, जी ताकि वो इस किस्म के फ्रेब में आकर अपने ईमान पर समझौता ना करें, जी ताकि क्रिश्चियन कम्युनिटी को इस तरह के वाक़यात ना देखने पड़े। जी दूसरी बात, मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी ही को ये कहना चाहूँगा, आप बेबस से हैं, आप गम गुस्से में भी हैं, लेकिन कोई ऐसे लीडर्स पैदा हों जो पॉलिटिकल सेंसिटिव हों, इल्म रखते हों, उनको पता हो कि इस तरह की तहरीकें कैसे चलाई जाती हैं, जी और वो बेलौस काम करें, मेहनत से करें, जी और क्रिश्चियन कम्युनिटी में यूनिटी लाएं, जी जी तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही जब है। तक हमारे अंदर यूनिटी नहीं होगी, जी जी हम अपनी कॉज को अपने डिफरेंसेस से बाला नहीं समझेंगे, जी हम अपने मुल्क में बतौर क्रिश्चियन कम्युनिटी कामयाब नहीं होंगे। जी इसलिए काम करें, एक हो जाएं, एक ही बात करें, तो आपको इज्जत भी मिलेगी और आप अच्छी तरह इस मुल्क में एहतराम के साथ जिंदा भी रह सकेंगे। जी डॉक्टर साहब, जितनी भी मजहबी क़यादत है और जितने बड़ी लीडरशिप है, मेन लाइन चर्च है, दूसरे चर्चेज हैं, क्या ये वक्त नहीं है कि एक मुतहद होकर एक आवाज़ बुलंद की जाए और इकट्ठे वक्त होकर? नहीं सलीम भाई, हम तो लेट हो चुके हैं। जी ये वक्त तो उसी वक्त ही था जब शांति नगर में जी जी सैकड़ों घर जला दिए गए, जी जी हमारे लोग घरों से बाहर चले गए। जी हमने वहां क्या किया? जी उसके बाद बेशुमार वाकयात हुए हैं, जी और रोज होते ही रहते हैं। असल मामला हमारा अपनी यूनिटी का और एक दूसरे के साथ खड़े होकर एक दूसरे को मजबूत करने का है। जी डॉक्टर साहब, इतने बड़े प्रेयर फेस्टिवल्स होते हैं, बड़े बड़े मसीही इज्तिमात होते हैं, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में दुनिया इकट्ठी कर ली जाती है, तो क्या जब ये इस टफ टाइम में जब मसीहियों में गमो गुस्सा पाया जा रहा है, तो क्या ऐसे वक्त में आगे नहीं लगना चाहिए? हमें इतना एक पावर शो नहीं करना चाहिए कि भाई हम इस फैसले के ख़िलाफ़ हैं? अब ये मैं दूसरों की बाबत क्या कह सकता हूँ, उनका अपना एक मुकाम है, लेकिन यहाँ पर जो मेरा ख्याल है पासबान हैं, मसीही लीडर्स हैं, उन्हें ऐसे सियासी लीडर्स के साथ खड़ा होना चाहिए जी जो इस काज को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगेन फिर
हमारा मामला ये है कि हमारे जो MPAs हैं, MNAs हैं, जी वो सबसे ज़्यादा अपनी पार्टी की आवाज़ है। जी वो हम क्रिश्चियंस की आवाज़ बाद में है, जी कई करते भी हैं जी जिनके अंदर ईमान की गैरत आती है, जी वो जी बोलते भी हैं, जी लेकिन बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मैं जी फिर वही कहूँगा कि हमें एक होने की ज़रूरत है। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। जब भी हम आपको कौम पे कोई टफ टाइम आता है या कोई मुश्किल वक्त आता है तो आप ज़रूर अपना मौक़िफ़, अपना तसल्ली भरा पैगाम आप यू ज़रूर आर देते हैं। हार्टली वेलकम सलीम इकबाल, और मैं अपनी तरफ से, FGA की तरफ से, क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से आपकी तमाम एफर्ट्स जो आप ऐसे लोगों की आवाज़ बने हुए हैं जो जुल्म उठाते हैं, उन पर कोई ना कोई बेइंसाफ़ी होती है, तशद्दुद होता है, आप उन पहले लोगों में हैं जो वहाँ पहुँचते भी हैं और ठीक ठीक दरियाफ्त करके हम सब को बाखबर भी करते हैं। तो खुदावंद आपको सेहत भी बख्शे, लंबी उम्र भी दे और आपके साथ भी हो। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू। नहीं, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको किसने ये इजाजत दी कि आप मसीहियों के बेटियों के साथ जो है वो ऐसा सलूक करें या ऐसा उनके बारे में कोई फैसला करें? ये मुसलमानों के लिए ही कानून, फिर मैं कहूंगा कि मुसलमानों के लिए ही कानून क्यों? मेरा ये सवाल है।